हृदय स्थान से और म का उच्चारण मस्तिष्क में घुमाते रहना है। अ का उच्चारण करने से नाभि संस्था से यानी पेट की पाचन संस्था से रिलेटेड सभी जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओ का उच्चारण हृदय स्थान में करने से भाव भावना से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स है वो अच्छे से स्रवित हो जाते हैं, यानी भाव भावनाओं पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। और म का उच्चारण मस्तिष्क में करने से ब्रेन से रिलेटेड यानी सत विवेक बुद्धि जागृत करने का ये काम करते हैं। तो ऐसा ये ओमकार आज हम उच्चारण करने वाले हैं। भरिए पूरक भरिए पूरक अपनी आंखों पे रखेंगे, उस उष्णता को महसूस करिए। फिर धीरे धीरे वो हाथ पूरे शरीर पर घुमा देंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थोड़ी देर एक जगह पर स्थिर बैठने से, एक कार्य स्थिरता से करने से मन शांत होता है। तो यही ओंकार के फायदे हैं। वायुसार हमारे योग शास्त्र में अग्नि, जल, वायु इन पंच महाभूतों के 3 तत्वों से शरीर की शुद्धि की जाती है। इसी प्रकार बाहरी वायु को शरीर में भरकर शरीर अंतर्गत वायु से संयोग करके शुद्धि की जाती है। उसको वायुसार या अंतर्ध्वति भी कहते हैं। वो क्रिया हम लोग पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ के हम लोग ध्यान के समय कर सकते हैं। लेकिन जब हमें खाना खाए और खाना खाने के बाद वज्रासन में ये क्रिया अगर बैठ के करते हैं तो इसके बहुत लाभ मिलते हैं। तो हम लोग देखेंगे और हमारे साथ करेंगे भी ये क्रिया। सावधान, रेचक। अभी ओठों का हम लोग ओ कहते हैं, उस तरह गोलाकार चंबू बना ले और बाहर सीटी बजाने समान बाहरी वायु को ज्यादा से ज्यादा मुंह के भीतर खींचना है, दीर्घ पूरक करना है, मुंह बंद करना है और वो हवा को निकल जाना है। हवा निकलने के बाद पेट थोड़ा आगे निकाले ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा पेट के अंदर जा सके। फिर नाक से दीर्घ रेचक करना है। देखिए ओठों का चंबू बनाएंगे, हवा निकल जाएंगे। इस प्रकार ये क्रिया 8 से 10 बार करनी है। इन फॉरवर्ड टू भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे इस पूरे वर्कशॉप को। तो भ्रामरी प्राणायाम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों को, बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग जीते हैं। छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे तो बोलेंगे बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इस तरह के जो मनोकायिक समस्याएं हैं, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, इन सब में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम लोग साथ साथ में करते हुए चलेंगे। आप पोजीशन ले लीजिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा का। दोनों हाथों के अंगूठे को आप कान के अंदर डालिए, दोनों इंडेक्स फिंगर को आईज के ऊपर डालिए, दोनों मिडिल फिंगर को अपर नोज पे, दोनों छोटी उंगलियों को दोनों लिप्स के ऊपर और नीचे डाल करके रेचक करेंगे। भर लीजिए पूरा। While exhalation, you try to create a sound of humming. Maximize your breathe out. उस साउंड को सुनते रहिए, पूरा अटेंशन आपके साउंड के ऊपर ही होगा। इनहेल, एक्सेल विद भ्रमर गुंजन। रेचक करते करते आप आवाज निकालें। One more time.
One more time, inhale and exhale with humming sound, deep humming sound. This sound gives you soothing effect on your nervous system or in your brain. हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद ही रखिए। यहीं पे हम शांति पाठ करेंगे। मैं सारे ट्रस्टीज को भी बुला लेता हूँ, आप आइए सामने बैठिए और हम सब एक साथ शांति पाठ करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो उसके बाद में आप पूछ सकते हैं। शांति पाठ के लिए वज्रासन में आइए सभी लोग, आंखें बंद ही रखिए। 2 बार ओमकार करेंगे। दो बार ओमकार करेंगे, रेचक भरिए पूरा। सबको साधक और योग सेवक लोगों को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा जो ऊर्जा आपने यहाँ इस हॉल में जनरेट की है वो बहुत ही जबरदस्त था। जो ओम उच्चारण हुआ और सबसे सही बात मतलब जो ऑथेंटिक योगा, जो सही योग सिखाते हैं वो बहुत जरूरी है आज के युग में, क्योंकि वाईसीबी में जो ऑनलाइन चीजें बहुत होती है लेकिन ऑफलाइन फिजिकली, इसे कहते हैं आईट्यूब, एक होता है दुनिया यूट्यूब, राइट। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। संजय जी तो मेरे अपने फाउंडिंग मेंबर्स हैं सेंसिटिविटी योगा के। ऐसे हम 6 टीचर्स हैं जिन्होंने सेंसिटिविटी योगा की हमने संकल्पना और कल्पना की थी और यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने का जो ताकत दी है वो संजय जी के हमारे संगत से ये इतना बड़ा ऊर्जा यहाँ पे डेवलप हुआ है। फर्स्ट डे जब कोविड ने हमने सेंसिटिविटी की संकल्पना की थी, मेरा कॉल कई लोगों को गया था कि ऐसे दिमाग में चल रहा है। और जिस तरह हम आज जुड़े हैं, संजय जब करीबन 4 साल हुए, डे 1 सेंस 22 का 2 भी नहीं लगा था, तब से हम जुड़े हुए हैं। और योगा के कुछ भी समस्या हो, कुछ गाइडेंस हो, आज भी हम संजय जी के पास बिल्कुल गाइडेंस लेते हैं। और मेरी कंपनी मतलब मेरी नहीं है, ये गुरुजी चलाते हैं, उसके हम माध्यम हैं, मीडियम है। और संजय जी हमें जोड़ने का काम भी गुरुजी किया। और अंबिका योग कुटीर कल थे हमारे साथ, आज उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो आज वो ट्रस्टी नहीं आ पाए, लेकिन उनके ट्रस्टी कल आए थे। घंटाली मित्र मंडल आया था। तो ये सब उपस्थिति ये बहुत ही डिवाइन है और कोई शब्द ही नहीं है संजय जी। आप सब लोगों ने ये योगा का पूरा कार्यक्रम देखा। श्री अंबिका योग निकेतन की संस्थान के बारे में। ये है मोहन जी जो आपने इनको भी परफॉर्म करते हुए देखा है, ये बताएंगे आप अपनी संस्थान के बारे में कुछ बताइए। देखो, हमारी संस्था का जो विस्तार है ये मुंबई, ठाणे, पालघर ये 3 जिलों में है और इसकी स्थापना 2011 में हो गई है। और ये पूरे इलाका में हमारे 29 शाखाएँ हैं जहाँ कम से कम 250 के ऊपर योग शिक्षक एक्टिवेट है, सेवा देते हैं, सिखाते हैं, बिना निःशुल्क सिखाते हैं। कोई पैसे चार्ज हम संस्था नहीं लेती है और शिक्षक भी हमारे कोई पैसे नहीं लेते। हमारे शिक्षक 25 के ऊपर हमारे शिक्षक जो आयुष्मान डिपार्टमेंट के वाईसीबी की जो एग्ज़ाम है वो लेवल 3 पास हो गए हैं। 5-6 शिक्षक हमारे योगा में एमए किए हुए हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, एक हमारी ट्रस्टी है वो नेचुरोपैथी का डिग्री होल्डर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। ऐसे क्वालिफाइड है और हम सिखाते समय, लोगों को सिखाते समय
अंबिका योग निकेतन शरीर के बारे में हम लोग ध्यान रख के उनको क्या तकलीफ है क्या उसके अनुसार हम सिखाते हैं। अगर किसी को बैक पेन है तो हम कहते हैं कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होना है। इस तरह से साइंटिफिकली हम लोग सिखाते हैं। बाकी जो मैंने देखा है कि कुछ को देखे 2-2 महीने का कुछ सीखते हैं और योग टीचर बन जाते हैं, ऐसी हमारी संस्था नहीं करती। और आपने बोला अभी निःशुल्क, ऐसे तो आजकल सब लोग एक योगा को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही लेते हैं। Yes, yes. सबका यही है कि वे इतने पैसे इतने में सिखाते हैं, तो आपके यहाँ पे फ्री में क्यों रखा गया? मतलब उसकी कोई वजह थी कि निःशुल्क या सेवा भाव से? हाँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो गुरुजी है, कि हमारे प्रेरणा सूत्र है, उन्होंने लाइफ टाइम में कभी किसी से पैसे नहीं लिए हैं। तो उनके मार्ग पर चलते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बिना शुल्क सिखाए। लेकिन दिनों दिन मांग बढ़ती है, कुछ लोगों को प्राइवेट ट्यूशन या क्लासेस चाहिए, तो हमने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा उनसे भी पैसा ले लेंगे। हमारे टीचर जो है वेल क्वालिफाइड है, शायद उनको 1-2 पैसा मिल जाए। ऐसे अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए, पर हम लोग सोच रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ है यहाँ के ट्रस्टी संजय जी, और ये अभी आपको इनकी संस्थान के बारे में, जैसे मोहन जी ने बताया, और कुछ जानकारी ये भी देंगे। तो बताइए सर आपके संस्थान के बारे में। नमस्ते। हम लोग श्री अंबिका योग निकेतन से है। परम पूज्य हठ योगी श्री निकम गुरु जी के जो कार्य है उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं योग के प्रति, और योग निःशुल्क सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहे, शारीरिक और मानसिक, इस पर में हम काम करते हैं। तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि आपने अभी बताया शारीरिक और मानसिक, तो योग से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकते हैं? योग से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई वे नहीं है। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए योग ही एक तरीका है। भव तापेन ताप्ता नाम योगो ही परम औषधम, ऐसा कहा गया हमारे ग्रंथों में। तो योग से ही ये पॉसिबल है। और हमारे मन का, खास करके मन से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ हैं उसके लिए तो योग ही एकमात्र साधन है। डॉक्टर के पास जा कर के आपको मनोकायिक समस्याओं का निदान नहीं मिल सकता। और एक और चीज़, जैसे ये बहुत सारे आजकल तो योग के लोग निकेतन शिविर और बहुत कुछ चलाते हैं। थोड़ा इधर आ जाएंगे तो हमारा ये बैनर भी दिखेगा। तो श्री अंबिका योग निकेतन इतना खास क्यों है, और उससे जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा? अंबिका योग निकेतन खास इसलिए है कि गुरुजी ने बताए हुए जो शास्त्र शुद्ध तरीका है योग का, वो योग हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज बहुत सारे लोग योग करते हैं, करवाते हैं, यूट्यूब पे लोग सिखाते हैं योग, बट वो ऑथेंटिक योग नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं वो जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है, उस परंपरा को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए अंबिका योग निकेतन में आना ज़रूरी है। आने के लिए कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ त्रैमासिक वर्ग चलते हैं पूरे मुंबई में, पालघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर के 29 ब्रांचेस हैं हमारे, और उस सारे ब्रांचेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में त्रैमासिक वर्ग सिखाए जाते हैं नए साधकों के लिए। और वही साधकों को फिर आगे चल करके प्राणायाम सिखाते हैं, फिर वो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, आगे के कोर्सेज होते हैं। थैंक यू।